मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहकर कौन सा दुख कम हो जाएंगे। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है। एक तो रास्तों की रुकावटों का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। किसी भूखे व्यक्ति से पूछ कर देखना, यकीनन वो रोटी को चांद से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोले। बाद में मन अच्छा हो सकता है मगर शब्द नहीं। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन शौक से मरता है, बस मर जाना पड़ता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है, और ज्ञान के बाद अगर नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। लौट आती है तारीखें, मगर वो दिन लौट के नहीं आते। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करिए। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। ये पैसा भी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसको सुना या उसको सुना। स्कूल छूट जाते हैं पर इम्तिहान कहां खत्म होते हैं। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। ये दुनिया किसी की इज्जत नहीं करती। यहां इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं, बल्कि उसके पास पैसा होना जरूरी है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा रोने से? जो प्यार नहीं समझ सकते वो दर्द क्या समझेंगे। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है, कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि ये दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। मन के आगे न लगाओ तो नमन हो जाता है, यदि मन के पीछे न लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहेंगे तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। खुश होना हो तो बेवजह हो जाइए साहब, वजह आजकल महंगी हो गई है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। जीवन में कभी भी उसे प्राथमिकता मत दो जो तुमको केवल एक विकल्प समझता है। यदि भगवान आपसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने उनसे मांगा है। वो रहिए जो आप है और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, और जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। किसी ने पूछा, क्या चीज बिना सोच कर करते हो? हमने कहा, अपनों पर विश्वास। बेइज्जती का जवाब बड़ी इज्जत से देकर देखो, सामने वाला
खुद शर्मिंदा हो जाएगा। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। बेशक किसी को माफ बार बार करें, पर भरोसा एक बार ही करें। सच कहा है किसी ने, जो सहना सीख जाता है वो इस दुनिया में रहना सीख जाता है। सच बोलना तो दूर रहा, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। दुनिया सिर्फ उनके हालचाल पूछती है जिनके हालात ठीक हो, और जो तकलीफों में हो तो उनके मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। बनना है तो पैसों की तरह कीमती बनो, गिरने के बाद भी लोग आपको झुक के उठाएंगे। आप सही है तो सामने वाला गलत ही होगा, ये जरूरी नहीं। सबका देखने का तरीका और अंदाज अलग अलग होता है। पढ़ने वालों की कमी हो गई है आज इस जमाने में, वरना मेरी जिंदगी का हर पन्ना पूरी किताब है। हर बात पर जब छलकने लगे आंखों से आंसू, तो समझना मजबूत बनने की जिद में टूट रहा है कोई धीरे धीरे। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतने दुख दे कि आपकी आंखें भर जाए, और वही पूछे क्या हुआ, और आपको मुस्कुरा कर कहना पड़े कुछ नहीं। जिसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा हो वो उसका नसीब कहलाता है। जिसके पास सब कुछ है फिर भी दुखी रहता है वो बदनसीब कहलाता है। और जिसके पास कम है फिर भी सुखी रहता है वो खुश नसीब कहलाता है। लोग समझते हैं मुझ में घमंड आ गया है, बदलाव आ गया है, लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने लोगों को समझना छोड़ दिया है, लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया है। कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। मीठे लोगों से मैंने मिलकर जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। खूबसूरत सा वो पल था, पर क्या करे वो कल था। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयां देते देते और अपनों को मनाते मनाते। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है सच बोलकर मना कर दो। काजू बादाम छोड़ो, धोखा खा लो, ज्यादा अकल आएगी। जज्बात, जेब और जूता हमेशा मजबूत रखिए जनाब। आजकल लोग सीधा सुनते नहीं हैं। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके काबिल तुम हो। जिंदगी में आप चाहे 100 काम अच्छे कर लो, लेकिन जैसे ही आपने एक गलती की, आपके सारे अच्छे काम पानी में चले जाएंगे। रोज रोती हुई कहती है जिंदगी मुझसे, बस एक शख्स के खातिर मुझे बर्बाद ना कर। जिंदगी का तो पता नहीं, ना जाने कितनी ही हो, तो अगर खुशियां बांट सकते हो तो उसमें पीछे मत हट जाना। रहमतों की कमी नहीं मालिक के खजाने में, झांकना खुद की झोली में है कि कहीं कोई सुराख तो नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी सब बंदों को काट डालती है। तकलीफ 1000 हो तो भी सह लेता है इंसान, लेकिन कोई अपना नजरअंदाज करे तब बर्दाश्त नहीं होता।
कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। अपनों को ही गिरा दिया करते हैं कुछ लोग, खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या अर्थी पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी है, इसे हंस खेल कर जियो। किसी को इतना भी मत रुलाओ कि तुम्हारी शिकायत करने के लिए वो भगवान के पास चला जाए। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाइए। वो सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे, क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। क्यों कहते हो कि कुछ बेहतर नहीं होता? सच तो ये है, जैसा चाहो वैसा नहीं होता। मुझे मेरा अकेलापन ही ज्यादा भाता है। इन खोखले रिश्तों के बीच दिल बहुत घबराता है। एहसास भी जरूरी है जीने के लिए। हर वक्त कोई साथ तो नहीं होता ना। ये तीन वस्तु इंसान की अलग अलग होती है, भाग्य, कर्म और स्वभाव। भाग्य को ईश्वर के भरोसे छोड़ दो, कर्म अच्छे करना शुरू कर दो, तो आपका स्वभाव ही आपका भाग्य बदल कर रख देगा। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। शब्दों की ताकत को उनके आकार से मत आंकिए। एक हां और ना पूरी जिंदगी बदल देता है। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। लोग कहते हैं जो दर्द देता है वही दवा देता है। पता नहीं इन फिजूल की बातों को कौन हवा देता है। इंसान वो ही है जिसे दूसरों का दर्द महसूस हो, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। अपनी जिंदगी की उत्तर पुस्तिका को खुद ही जांचिए। लोग जांचेंगे तो फेल ही करेंगे। अपना हिस्सा कभी मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। और अपना हिस्सा कभी छोड़ कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे।